फरीदाबाद की राजनीति का बाजार इस समय में चुनाव की चर्चाओं से पूरी तरीके से गर्म नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। मेरे साथ इस समय पे मेरी वार्ता में मौजूद हैं सुदेश जागर, वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं और लगातार जनाधार साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां पर इन्होंने मुद्दा उठाया डंपिंग यार्ड का, तो वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष में भी खिलाफत शुरू हो गई, विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है। देखिए, बयान सामने आ रहे हैं बहुत सारे कि आपको कुछ भी नहीं पता है। किस तरह का सुनने और देखने को मिला, क्या कहेंगे इस बारे में? नमस्कार दीपिका जी, वॉइस ऑफ फरीदाबाद चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड की जो ईश्वरीय रूपी जनता है उनको नमस्कार करता हूँ। और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, या मैं कहूँ जो मेरे भाई हैं बीजेपी से मुकेश जागर, अभी संडे को उन्होंने एक जनसभा की जी, और उस जनसभा में मेरे भाई ने बड़े चिल्ला कर मेरे ऊपर आरोप लगाए। अब पता नहीं वो आरोप कितने सही है कितने गलत है, वो तो वही बता सकता है। बट आप जो आज आए मेरे पास जो आए हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा और मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगा जो मेरे भाई ने मेरे से पूछे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ, उसके बाद फिर हम बात करें। मैं थोड़ा सा आगे हाँ बिल्कुल, मैं पहले आपको सुनवाता हूँ और दिखाता हूँ। जी, बिल्कुल। विशाल जी दिखाएं। उसको यही नहीं पता कि अगर 1986 में सरकारी स्कूल अगर सबसे ज्यादा है तो वार्ड नंबर 1 के अंदर है, और सारे सरकारी स्कूल सीबीएसई हैं। उनको यही नहीं मालूम कि सीबीएसई स्कूल गांव झाड़ से गली में हाई स्कूल, गांव झाड़ से गली में आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सीबीएसई है। आपके राजीव कॉलोनी के अंदर जो सरकारी स्कूल है वो 8वीं तक है और वो सीबीएसई है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि जो इस मंच से मैं आपको बता रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ कि मेरी सारे कामों को जाकर वो प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं वो वीडियो अपने पत्रकार भाई साथ लेके जाएं और उनकी पड़ताल करें। जो मैं कह रहा हूँ, अगर वो उनमें पड़ताल में कोई भी काम आपका झूठा मिले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैं डंपिंग यार्ड ना हटा सका तो मैं जीतने के बाद भी अपना इस्तीफा दे दूंगा, पार्षद नहीं रहूंगा आपके बीच में। ये कह रहे हैं कि अगर मैं डंपिंग यार्ड नहीं हटा सका तो मैं पार्षद पद से इस्तीफा दे दूंगा। और डंपिंग यार्ड की जो समस्या है वो तो बहुत है ही, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं दीपिका जी बहुत ही हास्यास्पद बात है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरा वार्ड है कि नहीं, इस बात पे पूरा फरीदाबाद हंसेगा। वास्तव में ये जो मेरे भाई ने बात अभी रखी, चाहे वो शिक्षा की बात रखी या डंपिंग यार्ड की बात रखी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो मेरे भाई का जो IQ लेवल है वो बहुत कम है, या जो उसका शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल 0 है। भाई ने कहा है कि वार्ड 1 के अंदर सबसे ज़्यादा स्कूल है, जी। सरकारी स्कूल जो CBSE हैं। मैं तो मेरे भाई को बुलाना चाहूँगा, उसको चैलेंज करना चाहूँगा, आप मेरे साथ मंच साझा करिए, आप आइए, फिर हम बात करेंगे सरकारी स्कूलों की। जी, मैंने जो वीडियो आपको दिखाया, मेरे भाई ने HSBC जो स्कूल है, HSB जो स्कूल है, जो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, भाई ने उसी स्कूल को CBSE स्कूल बोल दिया है, जबकि CBSE स्कूल सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल है जो हरियाणा से बिल्कुल अलग है। तो मैं वार्ड 1 और साथ साथ पूरे फरीदाबाद की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भाइयों देखिए, टिकट से कुछ नहीं होता, ये एक लोकल मुद्दा है, लोकल चुनाव है। आप जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, आप उसी को चुनिए। मैंने जो वीडियो अभी दिखाया ये ऐसा ही हाल है। इनको यही नहीं पता कि जो वीडियोस हमारे हैं या जो स्कूल्स हमारे हैं, जो सरकारी स्कूल है, हमारा भाई उसी को ही CBSE स्कूल बता रहा है। कि बौखलाहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है इन बयानबाजियों से कि क्या बोला जा रहा है, समझ नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये समझ ही नहीं है, बौखलाहट नहीं है, वो तो मेरा भाई जो है झुंझला गया पूरी तरह से, वही मैं पूरी तरह से झुंझला गया है। और वो बौखलाहट नहीं है, उसको पता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को पता होता है एजुकेशन के बारे में, तो वो बहुत तरीके से और बहुत उस बात को अच्छे से साझा करता है कि जो हरियाणा स्कूल्स हैं वो CBSE स्कूल कैसे हो सकते हैं। बात आती है दीपिका जी स्कूल्स की। इस पूरे वार्ड में सिर्फ और सिर्फ झारसेतली एक गांव है जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी की जो स्कूल की क्षमता होती है वो 2,500 से 3,000 स्टूडेंट्स की होती है। झारसेतली में करीब 3500 वोटर्स हैं।
आप बताइए, जो 3500 वोटर्स हैं उनके बच्चे तो होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। वो बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, तो जरूरी है कि सरकारी स्कूल में ही पढ़ते होंगे। झार सैतली के अलावा झार सैतली की सराउंडिंग में जो वार्ड 1 में कॉलोनियां नहीं आती हैं, उन कॉलोनियों के बच्चे भी उस स्कूल में जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल वहां पर है। उसके अलावा ये राजीव कॉलोनी इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि यहाँ पर 40 से 50 हजार लोगों की पॉपुलेशन है। क्या यहाँ के प्रतिनिधियों को नहीं लगता कि हमें यहाँ एक प्रॉपर, एक मॉडर्न तरीके से एक बेहतर सरकारी स्कूल की सुविधा करनी चाहिए? हाँ, जिसमें वो लोग पढ़ सकें जो निजी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। शिक्षा तो सभी का अधिकार है और बेहतरीन शिक्षा के लिए लगातार बोला जाता है, सरकारें काम करती हैं इस पर। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से अपने भाई को ये बताना चाहूंगा कि भाई प्लीज, जो भी आप भाषण दें या जो भी आप अपनी बाइट दें, वो बड़ा सोच समझ के दें, क्योंकि वही बातें आपके ऊपर उल्टा आएंगी। दूसरी बात करते हैं कूड़ा घर की। उन्होंने अपने ही भाषण में कहा कि आप मुझे जिता दो, मैं ये कूड़ा घर हटवा दूंगा। और नहीं हटवा पाया तो पद से इस्तीफा भी दूंगा। भैया, आपके घर में ऑलरेडी पार्षद है। हाँ। आपके सीधे सीधी जान पहचान मंत्रियों से है, आपकी सीधी सीधी पहचान संतरियों से है। तो भैया अब क्या दिक्कत है? क्या पार्षद बनने के बाद आप कैसे हटा पाओगे? उसका एक ब्लूप्रिंट हमें दे दो, सही बात। हम तो आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन कम से कम मंच पर खड़े होकर पब्लिक को बरगलाना या पब्लिक को बेवकूफ बंद कर दो बनाना। पब्लिक अब समझ चुकी है, आपके जाल में बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं डंपिंग यार्ड की बात करूं तो पिछले 1.5 साल में ये मेरा छोटा भाई मुकेश, या मेरे से तो बड़ा ही होगा, ये एक दिन भी उस डंपिंग यार्ड के लिए नहीं आया, ना ये कहने के लिए आया कि भाई चलो मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं नहीं आ सकता, मेरी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ हूं। इस व्यक्ति ने तो यहां तक टिप्पणी की है और यहां तक बोला है लोगों को कि भैया अगर मैं वहां आया तो मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए, लोगों को एक लालच होता है, और जो व्यक्ति लालच में डूबा हुआ होता है ना, वो समाज की कभी सेवा नहीं कर सकता। वो हमेशा अपने पेट के लिए सोचेगा कि मेरा जो पेट है वो किस तरह से भरा जाए। अगर जनता नहीं भी चाह रही है वो भाड़ में जाए, उनका जो होगा वो जनता अपने आप देखे। अच्छा, ये और कहा गया है कि जिस गांव से आप हैं, जहां से वोट मांग रहे हैं, जनता से कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपने कोई भी ऐसे काम नहीं किए। मतलब अभी आप पार्षद की दौड़ में शामिल ही हुए हैं, उम्मीदवार के तौर पर ही सामने आए, और कहा जा रहा है कि आपने कोई काम नहीं किए हैं। दीपिका जी, देखिए, वो उसकी मानसिकता हो सकती है ऐसा कहने की। मुझे लगता है कि जब एक क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है, वो उसका कर्तव्य होता है उस क्षेत्र में काम करने का। मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि तो नहीं हूँ, मैं तो अपने गांव का एक सदस्य हूं, और मैं अपनी जो भी मेरे गांव की परेशानियां हैं, जो कमियां हैं, मैं उनको उठा सकता हूं। मेरे अंदर हाथ में, या मेरे पास वो पावर तो नहीं है कि मैं उनको कराऊंगा, पावर तो मेरे प्रतिनिधि के हाथ में है। तो मेरे भाई की बौखलाहट ये बोल रही है, झंझलाहट ये बोल रही है कि वो बेचारा अब परेशान हो चुका है कि इस भाई ने चुनाव को सीधा सीधा पलटा दिया है, और जो पब्लिक है उनका सीधा रुख सिलेंडर की तरफ हो चुका है। तो वो मेरा भाई भागा भागा इधर उधर दौड़ रहा है कि किसी तरह से कहीं ना कहीं कोई बाइट में ऐसी दूं, लेकिन वो ही बाइट उसके ऊपर वापस जा रही है। और बात रही काम करने की, तो मेरा गांव इतना समृद्ध और सुदृढ़ है कि हमें कभी भी इस तरह के कामों की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे गांव में पार्क भी रही, मेरे गांव में चारों तरफ अच्छी रोडें भी रही, नालियां हमेशा रही, तो हमें तो किसी चीज की ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल भी। जरूरत है राजीव कॉलोनी को। मैं अभी आपको ऐसी ही फोटो और दिखाना चाहता हूँ भाई, कैमरामैन से मैं बोलूंगा प्लीज भैया आप देखिए राजीव कॉलोनी का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपको ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये पानी भरा हुआ है गलियों में। ये सीवर लाइन का पानी है जो भरा हुआ है, गलियां बेहाल हो रखी हैं बिल्कुल। और हमारे भाई साहब कहते हैं मैंने स्वर्ग बना रखा है राजीव कॉलोनी को। तो ये स्वर्ग है अभी? हाँ, अगर ये स्वर्ग है तो जब स्वर्ग बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे। तो आपके ही चैनल के माध्यम से एक बार दोबारा और मैं वार्ड 1 की और साथ साथ पूरे फरीदाबाद की जनता को ये बोलना चाहूंगा, प्लीज आप जिसको भी चुने अच्छा व्यक्ति चुने, शिक्षित व्यक्ति को चुने, इस तरह के व्यक्ति को ना चुने जो आपको बरगलाते हैं, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जो स्कूलों को, हरियाणा स्कूलों को ही वो सीबीएसई स्कूल बता रहे हैं। आप सोचिए वो क्या काम करेगा, उसको यही नहीं पता कि कितने स्कूल यहाँ है कितने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झार सैतली में एक स्कूल है। डंपिंग यार्ड का मुद्दा, एक दिन वो वहां नहीं आया, 1.5 साल से हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी मैं कोर्ट में उसके लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर केस भी हो रखा है और मेरे नाम से केस भी चल रहा है। मैं आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आखिरी सांस तक
मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। अच्छा, जब निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता है ना, तो जनता का साथ कहीं ना कहीं पीछे होता है, बैकअप होता है कि भाई आप लोग उकसाते हैं, लोग समझाते हैं कि नहीं आप चुनाव लड़ो, आप प्रतिनिधित्व करो। तो कितना समर्थन मिल रहा है इस समय पे जनता का वार्ड नंबर 1 से? दीपिका जी देखिए, जो बीजेपी का कैंडिडेट है ना, वो यही राजीव कॉलोनी और झार सैतली से ताल्लुक रखता है जी। और पिछले 15 और 20 साल से वो व्यक्ति किसी न किसी तरीके से राजनीति में रहा है और सत्ता में रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा व्यक्ति या मेरा जैसा कोई व्यक्ति अगर 15 या 20 साल से राजनीति में होता तो शायद मुझे 5-7 साल भी नहीं लगते इसको स्वर्ग बनाने में। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को सीवर की सफाई चाहिए, बेहतर सीवर चाहिए, बेहतर रोड चाहिए, बेहतर नालियां चाहिए, बेहतर बिजली की व्यवस्था चाहिए। पब्लिक को और क्या चाहिए? अगर ये मैं 20 साल देने में असमर्थ हूं तो मुझे खुद ही राजनीति से त्यागपत्र देना चाहिए कि मैं राजनीति नहीं करूंगा। तो ये मेरे भाई को सोचना चाहिए कि मैं तो आपके माध्यम से बोलूंगा कि मेरे भाई, आप जो भी बाइट दें बड़ा सोच समझ कर दें, क्योंकि यही बाइट आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और आज राजीव कॉलोनी ने ये मन बना लिया है कि भाई हम इस व्यक्ति से पूरी तरह से झिक लिए हैं, हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति बाहर निकल के नहीं आ रहा है, वो उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि गरीब व्यक्ति है, यहाँ पर रोज का खाने कमाने वाला व्यक्ति है, सुबह निकलता है शाम को आता है। और ये मैंने ये भी सुना है और मैंने ये भी देखा है कि कुछ इस तरह की प्रवृत्ति के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को डरा रहे और धमका रहे हैं कि अगर तुमने वोट यहाँ वहां की तो अपना फिर हश्र देख लेना। तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी एक चेतावनी देना चाहता हूं, आपने राजीव कॉलोनी की जनता को अगर हाथ भी लगाया तो ये समझ लेना उसके आगे मैं खड़ा हूं। मैं ये चेतावनी दे रहा हूं, अगर किसी भी राजीव कॉलोनी की जनता को किसी को भी हाथ भी लगाया तो उसके आगे मैं खड़ा हूं। ये बिल्कुल खुली चेतावनी है उनको। राजीव कॉलोनी इस बारी बदलाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, राजीव कॉलोनी पूरी तरीके से बदलाव करने के लिए तैयार है जी। और ये कहना है सुदेश डागर जी का, जो वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। देखिए, कुछ ही समय बाकी रह गया है मतदान के लिए और प्रत्येक प्रत्याशी लोगों के पास जा जाकर अपने लिए वोट की अलख जगा रहा है, लोगों से वोट रूपी आशीर्वाद मांग रहा है। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किसकी किस्मत का ताला खोलती है और किसको सिंहासन पर बिठाती है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।